नेता प्रतिपक्ष लगातार जिस तरह से अनर्गल बयान दे रहे हैं बिहार के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, वो स्पष्ट लग रहा है कि जो वो यात्रा पे निकले हैं, यात्रा के दौरान जो उनके पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता और आवाम जो फीडबैक दे रही है, निश्चित रूप से वो बौखला गए हैं, परेशान हैं, छटपटाहट में हैं, हताशा में हैं। और यही कारण है कि अमर्यादित बयान जिसकी चर्चा भारती जी ने किया है, लगातार वो मेड आउट कर रहे हैं, जिस पे हम लोगों को घोर आपत्ति है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, वेल एस्टैब्लिश ये फैक्ट है इस बिहार के शासन प्रशासन का। 2005 में जब नीतीश कुमार जी को सत्ता उन्होंने संभाला तो सबसे पहले कहा कि न्याय के साथ सबका विकास करूंगा, और वे तमाम वर्गों का उन्होंने विकास के लिए काम किया। लेकिन बिहार जो राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींचने में मजबूत कामयाबी दर्ज किया, वो कामयाबी रहा महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जिसे न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पे इसकी तारीफ हुई, इसकी प्रशंसा हुई और इसे एज ए मॉडल स्टेट के तौर पे अपनाया गया। और देश की महामहिम उस वक्त की राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा था कि बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, विमेन के अधिकारों को लेकर के, विमेन की सिक्योरिटी, सुरक्षा और रक्षा को लेकर के एक मॉडल स्टेट बन चुका है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से अपनी दूरदर्शी सोच को लेकर के, जो उनका विजन था बिहार को विकसित बिहार बनाने का, तमाम वर्गों के विकास का, उसको मिशन के तौर पे लेते हुए जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बिहार को जो विकास के पथ पर डाला, वो बहुत ही गतिशील, बहुत ही गतिमान हो गया है। विशेष तौर पे महिला अधिकार को लेके, महिला आरक्षण को लेके, महिला सुरक्षा को लेकर के। और यही कारण है कि जब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष इस संदर्भ को लेकर के बात कहता है, तो हम लोग कहते हैं कि आप महिला रक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 24 घंटे में 24 घंटे हमारी प्रदेश की बेटियां जो है अत्याधुनिक हथियार लेकर के, वर्दी से लैस होकर के हमारी और आपकी तमाम लोगों की सुरक्षा दे रही हैं। ये वही बेटियां हैं जो कभी घर के दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती। इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का, इससे बड़ा सुरक्षित माहौल मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि जहां बेटियां रात के अंधेरे में भी वो सड़कों पे खड़ी होकर के समाज को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। AK-47 लेकर के, साइकिल से चढ़ करके वो अपने भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी जो सत्ता के ऊपर एक अनर्गल बयान दे रहे हैं, तो ये जो तस्वीर है बयां कर रही है बिहार की, बेटियां साइकिल पे चढ़ करके स्कूल जा रही हैं, बेटियां अत्याधुनिक हथियार अपने कमर में रख करके, वर्दी पहन करके समाज को सुरक्षित कर रही हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है नीतीश कुमार जी के सुशासन का, नीतीश कुमार जी ने जो बेटियों को अधिकार दिया है उसका। शराबबंदी एक ऐसा हमारे नीतीश कुमार जी का साहसिक और ऐतिहासिक कदम रहा, जो महिलाओं की एट्रोसिटीज होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते थे, उन सारे अपराधों में, उनके साथ प्रताड़ना में, चाहे वो प्रताड़ना शारीरिक होता था, मानसिक होता था, तमाम एट्रोसिटीज में वो कमी आई हुई है। मैं आपको एक डाटा दे दूं कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध पहले की अपेक्षा कम हुए हैं। 2021 में जहां बिहार में महिलाओं के विरुद्ध का आंकड़ा 26वां स्थान था राष्ट्रीय स्तर पर, वो 2022 में कम होकर के हम बिहार जो है अब 28वें स्तर पे है। तो ये जब विपक्ष कहता है कि बिहार में विमेन रिलेटेड क्राइम इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारा डाटा नहीं बल्कि NCRB का ये डाटा है, जो कहता है कि बिहार में 2021 के बाद से विमेन रिलेटेड जो अपराध है, क्राइम है, उसमें गिरावट आई हुई है। तो नेता प्रतिपक्ष बौखलाए हुए हैं। जो फीडबैक जनता से मिल रही है, उन्हें बिहार का सुशासन नहीं दिख रहा है, उन्हें बिहार का कानून का राज नहीं दिख रहा है, और यही कारण है कि वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। एक अभी आज हम लोग PC से पहले एक और खबर हम लोगों के सामने चल कर के आई। वो खबर थी कि CBI ने और ED ने चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया, और उसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेता प्रतिपक्ष तो इम्प्लीकेटेड रहे हैं, उस केस में हाजिरी बजाते ही रहे हैं। लालू प्रसाद जी हाजिर हो, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हाजिर हो, न्यायिक प्रक्रिया है, हाजिर तो होना पड़ेगा। लेकिन लालू यादव जी के परिवार के और लोगों के नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सबमिट हो गए हैं।
मानवीय सभ्यता ने जिसे अबला का नाम दिया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया कि वो सबला हैं, और इसका एहसास विपक्ष को भी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि बेटियां सशक्त रूप में कैसे समाज को सुरक्षा प्रदान कर रही है AK-47 के साथ। इसके साथ ही बिहार की जो पुलिस बल है उसमें 35% आरक्षण देकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को पहला राज्य बनाया जहां महिलाओं की संख्या पुलिस बल में सर्वाधिक है। ये संपूर्ण भारत में अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसके साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अधीन बनी पहली स्वाभिमान बटालियन है, जो देश की पहली बटालियन है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, ये उनके लिए बना हुआ पहला महिला बटालियन है जिसकी शुरुआत बिहार में की गई है। और स्वाभिमान बटालियन की बेटियां अब आने वाले समय में समाज को सुरक्षा प्रदान करेगी।